नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आपने मेरी पुरानी वीडियोस को बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और नई और रोचक वीडियो। दोस्तों, वैसे तो मनुष्य लगातार तरक्की कर रहा है। आज ऐसा कोई सवाल नहीं है धरती पर जिसका जवाब विज्ञान या मनुष्य के पास नहीं है। आज इंसान चांद से लेकर मार्स तक, बल्ब से लेकर हाईटेक मशीन्स तक, आसमान से लेकर धरती की गहराइयों तक और बहुत कुछ जो आज साइंस के कारण संभव हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब साइंस और साइंस को जानने वाले साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जिनका जवाब साइंस और साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप मेरे अगले आने वाले वीडियोस बिल्कुल भी ना मिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मरने के बाद क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, मरने के बाद क्या होता है? इंसान कहाँ जाता है? इसका जवाब आज तक साइंस के पास भी नहीं। पुराने समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार लोग यह मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है तथा कुछ लोग पुनर्जीवन पर भी यकीन रखते हैं। डॉक्टर यह तो जान लेते हैं कि व्यक्ति अब मरने वाला है, मगर ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है। तो अगर आपको इस सवाल का उत्तर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या भूत होते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या भूत होते हैं? इस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते हैं, तो कुछ लोग भूत प्रेत कुछ नहीं मानते। यूँ तो भूतों को देखे जाने और उनके सबूत के तौर पर फोटोज़ और वीडियोज़ इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, मगर साइंस को अभी तक कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है जिससे वो ये माने कि भूत होते हैं। इसके लिए साइंस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग कैमरा भी बनाया था, लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे यह सिद्ध हो सके कि भूत सच में होते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मानना है जिन्होंने भूत को देखा है कि भूत होते हैं और वे इस बात का दावा भी करते हैं। तीसरा सवाल, जीव चेतना कैसे काम करती है? तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जीव चेतना आखिर होती क्या है। सभी जीवों में जागरूकता होती है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं, हम अपना मकसद जानने की उत्सुकता रखते हैं तथा एक दूसरे जीवों से बात कर सकते हैं, जो हमें जीवों में सर्वोत्तम बनाती है। मगर हमें नहीं पता कि यह कहाँ से आती है और कैसे काम करती है। चेतना को आप आत्मा भी कह सकते हैं। हमारा दिमाग सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है तथा सभी शारीरिक क्रियाओं को संभालता है। हमारे दिमाग के स्कैनिंग से हमको ज्ञात होता है कि हमारे माइंड के 100 अरब से भी ज़्यादा नर्व सेल कितने जटिल तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल का प्रदान करते हैं। मगर दिमाग और चेतना यानी कि आत्मा एक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल हमको यह नहीं बताते कि कैसे यह भौतिक दिमाग चेतना का निर्माण कर देता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो कि एक साइंटिफिक प्रतिक्रिया है, इससे यह पता चलता है कि जीव चेतना तब भी काम करती है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो यह चेतना है क्या और कहाँ से आती है, इसको आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। चौथा सवाल, ब्लैक होल के अंदर क्या है? जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा है उन्होंने एक ना एक बार तो ब्लैक होल के बारे में ज़रूर सुना होगा, और मैंने भी अपनी कुछ वीडियोस में ब्लैक होल का जिक्र किया है। ब्लैक होल यानी कि काला छिद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। यानी अगर आप किसी टॉर्च से ब्लैक होल के ऊपर से दूसरी तरफ प्रकाश भेजने की सोचेंगे तो आपकी टॉर्च की रोशनी सीधा ना जाकर बल्कि मुड़ जाएगी और नीचे ब्लैक होल में चली जाएगी। पिछले कुछ दशकों में हमने ब्लैक होल के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है, मगर हम अभी तक यह नहीं जानते कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल अनंत रूप तक छोटा होता चला जाता है, जबकि वर्तमान खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह दूसरे ब्रह्मांड में जाने का द्वार भी हो सकता है।
जिसकी शक्ति का इस्तेमाल करके हम काफ़ी कम समय में दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इसका राज क्या है, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। 5वां सवाल, क्या समय यात्रा संभव है? समय के यात्री पहले से ही हमारे बीच चलते हैं। विशेष आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के लिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अनुभव पर अंतरिक्ष यात्रियों की परिक्रमा का समय धीरे धीरे अधिक टिक जाता है। उस गति से प्रभाव शून्य से कम हो जाता है, लेकिन वेग तेज हो जाता है। और प्रभाव का अर्थ है कि एक दिन मनुष्य भविष्य में हजारों साल की यात्रा कर सकता है। ऐसा लगता है कि लोगों को दूसरे रास्ते पर जाना और अतीत में लौटने का शौक है। हालांकि कुछ भौतिकविदों ने वर्म होल और स्पेसशिप का उपयोग करने के लिए एक विस्तृत खाका तैयार किया है। अगर ऐसा हो जाए तो ब्रह्मांड के महान अज्ञात को घेरने वाले कई सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में समय यात्रा संभव होगी या फिर नहीं, ये कहना अभी मुमकिन नहीं है। 6वां सवाल, सागर के तल पर क्या है? 99% महासागर बेरोजगार है। वहाँ क्या है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। उत्तर की तलाश में 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में 7 मील की यात्रा की। उनकी यात्रा ने मानवीय प्रयासों की सीमा को धक्का दिया, लेकिन उन्हें केवल जीवन की एक झलक मिली। समुद्र के तल पर जाना इतना कठिन है कि अधिकांश भाग के लिए हमें मानव रहित वाहनों को स्काउट के रूप में भेजने का सहारा लेना पड़ता है। 7वां सवाल, क्या कंप्यूटर तेज हो सकते हैं? हमारे टैबलेट और स्मार्टफोन मिनी कंप्यूटर हैं, जिनमें 1969 में चंद्रमा पर ले गए अंतरिक्ष यात्रियों की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है। लेकिन अगर हम अपनी जेब में चारों ओर ले जाने वाली कंप्यूटिंग शक्ति की मात्रा में वृद्धि करना चाहते हैं तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? क्या सीमा समाप्त हो गई है या कंप्यूटर बनाने का एक और तरीका है? वैज्ञानिक नई सामग्रियों पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि परमाणु रूप से पतले कार्बन ग्राफीन के साथ साथ नए सिस्टम जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग। 8वां सवाल, क्या भगवान है? हम ईश्वर को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि गॉड, अल्लाह, भगवान, खुदा। लगभग सभी मनुष्य यही मानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, परंतु वैज्ञानिकों ने इस बात का हमेशा से ही मतभेद होता आ रहा है। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर को मानते हैं तो कुछ नहीं, मगर ज़्यादातर मानते हैं कि साइंस के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक भयंकर विस्फोट बिग बैंग हुआ था, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। परंतु यह बिग बैंग क्यों हुआ और इससे पहले क्या था, इस सवाल का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। बिग बैंग धरती पर सबसे पहले जीवन की हलचल से हुई। इस विषय पर भी साइंटिस्ट आपस में उलझे हुए हैं। बिग बैंग क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमयी दुनिया, जीवन जीने लायक धरती, सूर्य से इसकी बिल्कुल सही दूरी, इसका वातावरण, इसका चंद्रमा, ऋतुओं का आना जाना, दिन रात, नर नारी का होना, सब कुछ इतना व्यवस्थित है मानो किसी ने सोच समझकर बनाया हो। यही सारी बातें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सृष्टि अपने आप नहीं बनी, बल्कि इसको किसी ने बनाया है और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। जितने भी हम पृथ्वी पर हैं सब उसके बच्चे हैं, मगर अफसोस कि धर्म और जात पात के चक्कर में इंसान अपने ही भाई बहनों से लड़ता रहता है। 9वां सवाल, ब्रह्मांड किस चीज़ से मिलकर बना है? जो मटेरियल भी हम अपने आसपास देखते हैं एटम से बना है, मगर समस्त ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही एटम से बना हुआ है। बाकी का 95% हिस्सा किस मटेरियल से बना है यह कोई नहीं जानता। अब तक साइंटिस्ट ने जितना भी अध्ययन किया है उससे पता चलता है कि यूनिवर्स का ज़्यादातर भाग 2 चीज़ों से मिलकर बना है, और वो 2 चीज़ हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर, इसके बारे में कहा जाता है कि यह गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखती है, और डार्क एनर्जी, इस ऊर्जा के कारण यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ना तो दिखाई देते हैं और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, और इनके बारे में जानना विज्ञान के लिए लगभग नामुमकिन है। 10वां सवाल, सपने क्यों आते हैं? साइंस इस बात का तो पता लगा चुका है कि हम सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि सोते समय जब हमारे दिमाग के नर्व सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं तब हम सपने देखने लगते हैं। मगर हम सपने क्यों देखते हैं, इसका क्या कारण है, इसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। 11वां सवाल, ब्लड टाइप्स। वैज्ञानिकों ने यह तो पता लगा लिया है कि ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं और क्या करते हैं, लेकिन
अभी तक हमारी साइंस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि इंसानों में ऐसे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों बनाए गए हैं। इससे क्या सिद्ध होता है ये तो परमात्मा ही जाने। इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। 12वां सवाल, धरती के नीचे क्या है? क्या वहाँ एक पाताल लोक है? क्या वहाँ राक्षस रहते हैं? इंसान आसमान में तो कई लाख करोड़ किलोमीटर दूर मार्स तक जा चुका है, लेकिन धरती के नीचे सिर्फ 19 किलोमीटर तक ही गया है। इसीलिए ये कोई नहीं जानता कि हमारी धरती के नीचे क्या है। 13वां सवाल, प्लासेबो इफेक्ट कैसे काम करता है? तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि प्लासेबो इफेक्ट होता क्या है। प्लासेबो इफेक्ट दरअसल डॉक्टरों द्वारा बोले जाने वाला एक झूठ है, जिसमें मरीज को कहा जाता है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वह सच में ठीक होने लगता है। दुनिया में लाखों लोग इस इफेक्ट से ठीक होते आ रहे हैं। डॉक्टर यह इसका इस्तेमाल हर मरीज पर नहीं करते, बल्कि जिनके ठीक होने की उम्मीद होती है उन पर ही करते हैं। और रिसर्च में पाया गया है कि जितने मरीजों पर प्लासेबो इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया, वे जितनी जल्दी ठीक होने चाहिए थे उससे भी जल्दी ठीक हुए हैं। 14वां सवाल, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जिन सवालों का जवाब साइंस के पास नहीं है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक यह भी है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं और इन तारों में इनसे भी ज़्यादा ग्रह और उपग्रहों की तो गिनती भी नहीं है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, या पृथ्वी के अलावा भी कोई और ग्रह हैं जहां पर जीव जंतु रहते हैं, और अगर हैं तो वे कैसे दिखते होंगे? तो हो सकता है इसी प्रकार से दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले जीवों के लिए भी जीने के लिए वहाँ का एनवायरनमेंट उचित हो। उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि अपने प्लेनेट के ही मटेरियल की ज़रूरत हो, मगर इस बारे में स्पष्ट रूप से हम तो नहीं जान पाए हैं और ना ही कोई और कल्पना भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।